अब हो गई है सुबह और सुबह का सबसे पहला प्लान ये है कि सबसे पहले जाएंगे अगोड़ा फोर्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगोड़ा फोर्ट के बाद में हम लोग कोशिश करेंगे कि बीच आज एक्सप्लोर करें, वैसे कल रात को भी किया था। बट वो सारे बीचेस में प्रॉब्लम ये थी कि नाइट था तो व्यू अच्छे से आ नहीं पाया। तो कोशिश ये करूँगा कि पहले बागा बीच जाऊँ, उसके बाद कैलंगुट जाऊँ, और कैंडोलिन बीच कल देखा हुआ है बट फिर भी एक बार दिन में देखने की इच्छा है। तो कैंडोलिन बीच जाने का भी विचार है। अब किस तरीके से कितना टाइम हमारे पास बचता है, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है, एक मिनट, बहुत लेट हो गए हम लोग ऑलरेडी। और मुझे अगर अभी तक तो मैंने गाड़ी भी रेंट नहीं की है, तो अभी मुझे सबसे पहले कोई टू व्हीलर रेंट करना है, जिसके लिए मैंने मेरे जो ओनर है ये फ्लैट के, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया है कि आपकी तरफ से किसी को भेजिए, तो वो सेंड कर रहे हैं। तो जैसे ही वो आ जाता है गाड़ी रेंट करता हूँ और फिर मैं निकलता हूँ सीधा बीच पर। सॉरी, पहले अगोड़ा फोर्ट में, अगोड़ा फोर्ट के बाद में फिर मैं जाता हूँ बीच पे, और फिर देखते हैं, आपको सबको लेके चल रहा हूँ वहाँ पे, और फिर देखते हैं कैसा है माहौल है, क्या है गोवा के वाइब्स। अभी तो वाइब्स कुछ आ नहीं रही, देखो ना क्या पहन के हूँ। क्योंकि कल हम लोग जहाँ कसिनो में गए थे वहाँ पे शूटिंग तो अलाउ नहीं थी, थोड़े बहुत मैंने क्लिप आपको दिखाई है। पर प्रॉब्लम ऐसा है ना कि यहाँ पे कुछ कसिनोज के रूल है कि आपको एटलीस्ट 3/4 पहनना है, और हम लोग गए थे बॉक्सर्स में, प्रॉपर बॉक्सर्स में थे। तो इशू वही था, मेरे साथ में और कोई भी थे साथ में, तो वो लोग भी बॉक्सर्स में ही थे, यहीं पे मेरे को मिले हुए लोग। तो मैं यही सोच रहा था कि गोवा में आके यार कसिनोज में ये रूल्स नहीं होने चाहिए। वैसे मैं जिस कसिनो में गया था वो अच्छा खासा था, उसमें ना आपको 2000 रुपीज पे करना है, जिसमें वो 500 के चार आपको प्लेइंग चिप्स भी दे रहे थे, और साथ ही साथ अनलिमिटेड खाना मिल रहा था, वेज हो या नॉन वेज हो कोई भी। अब कोई आया हुआ है, शायद मेरी गाड़ी आ गई, आपसे मिलता हूँ फिर। ये हम लोग आ गए हैं अगोड़ा फोर्ट, और यहाँ पे ना इतनी लंबी लाइन है टिकट्स के लिए कि आपको टिकट्स लेते टाइम बहुत टाइम लगने वाला है। और प्लीज़ यहाँ पे कैश कैरी कीजिएगा। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब आ गए हम लोग अगोड़ा फोर्ट में, आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। चाचा, ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? होगा 50 रुपीज का है, बोलती है। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात? जान दे देंगे इसके लिए। अगोड़ा फोर्ट, अगोड़ा फोर्ट, अगोड़ा फोर्ट। हेलो, बाय बोर्डला आहे का? अरे मला माहित नव्हतं, तिकीट भीड होती तिथं, तिकीट काढत होतो म्हणून फोन नाही उचलला। ठीक है, ठीक है, जा 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 घरी। अरे यहाँ पे ना जब भी आओ तो कैश जरूर कैरी करना, क्योंकि ना इनके पास में ना पेटीएम चलता है, मतलब यूपीआई कोई भी नहीं चलता, तो कैश जरूर कैरी करिए। आई थिंक हमको 50 रुपये टू व्हीलर पार्किंग के लगे, और 25 रुपीज़ एंट्री फीस है, तो उस हिसाब से आप कैश अपने पास में रखिए जरूर। आइए देखते हैं, मजा आएगा। टिकट लेकर अभी हम अंदर आ गए हैं, और ये वॉल्स पे ना आपको बहुत सारी हेरिटेज, जो इससे रिलेटेड, ये फोर्ट से रिलेटेड हिस्टोरिकल इवेंट्स है, उसके फोटोज़, पोर्ट्रेट सब मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ से हम लोग जैसे एंट्रेंस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना, तो यहाँ से आप फोर्ट के अंदर एंटर हो सकते हैं। फोर्ट के अंदर में एंटर होते ही वही हमको पुराने ज़माने का सारा फील आता है, जो पत्थरों वाली दीवारें जो आजकल देखने को भी नहीं मिलती है। वहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में देखेंगे ना, तो एक ऐसा चबूतरा सा बना है इन्होंने, एक ऐसे हाइट पे, जिससे आप पूरे फोर्ट का उसके ऊपर में निगरानी रख सकते थे। मतलब उस ज़माने में
ये जितने भी लोग थे, उनके सैनिक थे, वो सब लोग यहाँ से बीच से नज़र रखते थे। और ये जो बाहर आपको दीवारें दिख रही है, वहाँ से सिपाही लोग पहरा देते थे। यहाँ पे कुछ अंदर में मुझे दिख रहा था, बट ये लॉक था तो हम लोग अंदर जा नहीं पाए। शायद ये कोई क्या सुरंग पता यार वगैरह यहाँ पे होगी, क्या बंद है। उस समय की लोग भागना mysterious अगर उनको चीज़ है। पड़े या हड़बड़ी ये में कहीं भाई जाना पूरा पड़े तो fort। वहां से नीचे से जा सकते थे। अब आपको मैं 360 दिखाता हूँ ये डिग्री 360 डिग्री व्यू इस पूरे चबूतरे के ऊपर में चढ़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ से ये 360 डिग्री व्यू कैसा है। ये फोर्ट इतना बड़ा है, यहाँ पे दिल चाहता है कि शूटिंग हुई है। और इतना बड़ा फोर्ट है, आप सोचिए कि उस जमाने में जमीन कितनी हुआ करती थी लोगों के पास में, इतनी बड़ी फोर्ट इन्होंने बना ली। जली ना, तेरी भी जली ना। भाई ये पूरे फोर्ट का 360 डिग्री व्यू है। ये फोर्ट में ना कई सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे वहाँ पे, उनका जो आपको मैंने रिसेंट वीडियो दिखाया है उसमें वो दिखाए गए हैं। कई सारी चीज़ें, बहुत लोगों ने इस फोर्ट को कैप्चर किया था, बहुत लोगों ने कैप्चर करने की कोशिश की थी बट वो असफल हुए थे। कई सारी चीज़ें हैं और इस तरीके की आपको टिकट मिलती है जो आपको सिर्फ कैश से ही मिलेगी। मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे यूपीआई नहीं चलता। और जब भी आए थोड़ा सुबह जल्दी आ जाइए क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत होती है या ह्यूमिडिटी बहुत है। आपने कुछ कहा? ये देखिए अभी हम लोग यहाँ पे ऊपर चढ़ के आपको व्यू दिखा रहा हूँ मैं। ऊपर ये जो दीवार है ना, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि सारे सैनिक लोग यहाँ पे खड़े रहते होंगे अपने राजा की रखवाली के लिए। और यहाँ से वो पूरी निगरानी करते होंगे कि आगे में कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा है, या फिर किला सेफ तो है, या फिर राजा के जान को कोई खतरा तो नहीं है। तो उनके लिए ये बनाया गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि ये रास्ता उधर साइड कहाँ मिलता है। आई होप सब कुछ कंट्रोल में है रॉय। सर हम इस वक्त भारत के सबसे सुरक्षित जगह पर खड़े हैं। अब हम आगे हैं, यहाँ पे अगोड़ा के पास में एक जेल है, वो जेल का विजिट करने आए हैं। और यहाँ पे देखिए समंदर कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। यहाँ पे आपको फेरी वेरी की राइड भी मिल जाएगी और बहुत सी चीज़ें। अभी जेल के अंदर जाएंगे तब पता चलेगा कि जेल में क्या क्या चीज़ें हैं। अभी टिकट निकालना है, लगभग 200-250 रुपये की कुछ टिकट है यहाँ पे। डिपेंड करता है, अगर आप वीकेंड्स पे आ रहे हो तो और ज़्यादा होती है, कभी 100 रुपये की भी आ जाती है। तो उसका कुछ फिक्स प्राइस नहीं है। पर अगर तो आपको व्यू एंजॉय करना है तो आप यहाँ बैठ के अच्छे से व्यू एंजॉय कर सकते हो। वाओ, ब्यूटीफुल। भाई ये जेल का व्यू देखो, है ना गजब। दूर दूर तक सिर्फ समंदर दिखाई दे रहा है और समंदर पे तैरती हुई नाव। हम लोग जिनको समंदर बहुत रेयरली देखने मिलता है ना, मतलब जो लोग चारों ओर से ज़मीन से घिरे हुए स्टेट में रहते हैं या सिटी में रहते हैं, तो उनके लिए ना समंदर एक संजीवनी की तरह होता है। हमको पानी देखने में बहुत मज़ा आता है। वैसे भी हमारा जो रीजन आता है विदर्भ का, वो वैसे ही सूखाग्रस्त रीजन है, तो हमको तो पानी देख के और ज़्यादा मज़ा आता है। आप देखिए कि किस तरीके से लोग एंजॉय कर रहे हैं और समंदर को देखकर एक अलग सी शांति महसूस होती है ना। चलिए अभी आपको जेल के अंदर भी लेके चलते हैं। यहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ेगी पहले आपको वहाँ से जब आप आते हैं ना, तो वहाँ से आपको 50 रुपये की पार्किंग फीस लेनी पड़ती है जहाँ पे हमने गाड़ियाँ लगाई है यहाँ पे। और यहाँ से अभी हम लोग आगे टिकट्स लेने जा रहे हैं। भाई ये अभी हम लोग अंदर आ गए हैं जेल के। अभी धीरे धीरे एक एक चीज़ देखेंगे क्या है कैसा है। आपको पहले ना पुराने ज़माने की तोपें दिखाता हूँ, आपको मज़ा आएगा। 1 मिनट रुको। ये देखो, जो भी लोग समंदर से आने वाले जो दुश्मन रहते हैं उनसे रक्षा करने के लिए ये सारी तोपें यहाँ पे तैनात की गई है। और आप देखिए कितना, मतलब उस समय के लोग कितने ज़्यादा एडवांस थे। आज के ज़माने से अगर मैं बोल दूँ तो कि उन्होंने हर जगह पे तोप तैनात कर रखी है ताकि उनके जेलों पर
या कहीं पर भी ऐसा कोई हमला ना हो सके जिससे कि जिनको सज़ा हुई है उनको कोई छुड़ा पाए। तो आप सोचिए किस तरीके की ये जेल हुआ करती थी। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कितना बर्बर तरीके से लोगों को यहाँ पे टॉर्चर भी किया जाता था। ये देखिए, लोगों को टॉर्चर करने का एरिया वगैरह सब चीज़ें यहाँ मौजूद थी। अब आप खुद सोचिए कि किस तरीके से ये पूरी जेल वर्क करती थी। फाइनली थोड़ा सा अंदर चलने के बाद में यहाँ पे हम लोग जेल के अंदर एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे ना आपको कई सारे जो लोग रहेंगे टूरिस्ट देख कर ना कई सारी चीज़ें बोलेंगे, वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो आपको अच्छा लगे बस वही कीजिए। कोई माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। A few moments later. जरूरत नहीं आपको किसी की सुनने की, या कोई अगर आपको माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। बोले कि आपको ये दिलवा दूंगा वो करवा दूंगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे घूम सकते हो। आपको ये गोल्फ कार्ड दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको। ये है वो गोल्फ कार्ड जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। इसमें आप बैठकर टूर कर सकते हो पूरे जेल का, और कोशिश कीजिए कि पैदल चल के ही टूर कीजिए। आप सब चीज़ें एक्सप्लोर अच्छे से कर पाओगे, बजाय कि इसमें पैसे वेस्ट करने के। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। बहुत देर तक अंदर चलते चलते जाने के बाद में जेल आता है यार। ऑलरेडी वैसे ही लोग चल चल के थक जाएंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये सारे फ्रीडम फाइटर्स है यहाँ के, जो कि इन जेलों में कैद हुआ करते थे। सोचिए इन लोगों ने कितनी यातनाएं झेली होगी हमारे लिए, तब जाके आज हम लोग एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं फ्रीडम। अगर ये लोग उस समय हमारी आज़ादी के लिए नहीं लड़ते थे तो सोचिए कि आज हम लोग इतने फ्रीली घूम सकते थे क्या। अब हम लोग जेल के अंदर जा रहे हैं, तब से मैं वही सोच रहा हूँ अंदर जाएंगे, जा ही नहीं पा रहे। इधर टट्टे जल के अखरोट हो गए, धूप में धूप चाहिए बैंड के टक्कों को। भाई शायद वेट खत्म होने वाला है, क्योंकि हम लोग जेल फाइनली पहुंच गए, ऐसा लग तो रहा है। आई एम नॉट श्योर कि अभी भी पहुंच गए दिखा रहा हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये देखिए भाई, ये है जेल। ये बैरक्स में कई सारे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो लोग भी इन जेलों में कभी बंद हुआ करते थे। अरे कोई है? अरे निकालो मुझे वहां से। ये बैरक्स है, कुछ छोटे छोटे अलग अलग बैरक्स बनाए गए हैं यार। समंदर किनारे जेल कोई हॉलीडे से ज़्यादा कम लग नहीं रहा मुझे। आप खुद सोचिए, इतना बड़ा जेल है ये, और ऐसा समंदर किनारे अगर कोई जेल हो तो वो आदमी को ऐसा नहीं लगेगा कि वो पिकनिक के लिए आया हुआ है। यहाँ के जेलों में तो एसी भी है, म्यूजियम भी है यहाँ। म्यूजियम आपको बाद में दिखाता हूँ मैं, अभी तो पहले जेल वेल के फोटोज ले लेते हैं। यहाँ के लोग बड़े अनएजुकेटेड है, धक्के मार मार के चल रहे हैं, उनको समझ में भी नहीं आ रहा।
ये पूरा यहाँ पे इन्होंने ना एक म्यूजियम बना के रखा हुआ है। इस म्यूजियम में किस तरीके की फ्रीडम स्ट्रगल्स हुई थी, क्या क्या चीज़ें, क्या यातनाएं इन्होंने सही है, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है। और बहुत सारे, जैसे हमारे पे रमन साइंस सेंटर है ना, उस तरीके का यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं आपको देखने जो मिलेगी। अभी मैं आपको एक एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं तो थक गई भाई। ये देखिए, ये कुछ पैनल्स बने हुए हैं। या पैनल्स के ऊपर से इन सब के नाम और क्या क्या उन्होंने किया था, कैसे कैसे वो थे, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएगी। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, तो ये देखिए अभी इनका नाम चेंज हो गया, इन्होंने क्या क्या किया था पोर्चुगीज़ एरा में। अभी मैं फिर चेंज कर रहा हूँ, 15 स्लाइड्स है इसमें, ये देखिए। After getting a degree, TB Guha worked in Paris for a few years, making connections with open-thinking intellectuals. Further fanning his flames for independence, he wrote for newspapers like Le Humanite and disclosed to the world the brutality of the Jallianwala Bagh massacre. जालियनवाला बाग मैसेकर के बारे में इसमें उन्होंने लिखा था एक आर्टिकल में। How often do we grasp the profound essence of sacrifice, unlock the doors of a jail cell and feel the weight of freedom fighter sacrifice? Use rotating navigation, press button. Information displayed on this as well as all other explanation has been sourced for credible sources for like books, government archives and subject experts. The museum. यहाँ पे सब चीज़ें वही है कि किस तरीके से फ्रीडम फाइटर्स ने स्ट्रगल किया था गोवा के इंडिपेंडेंस में, किन किन लोगों का हाथ था, ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। बहुत बढ़िया सा एक म्यूज़ियम टाइप बनाया हुआ है इन्होंने। बस यहाँ पे यही है। मुझे एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगा कि यहाँ पे जो स्टोरी आपको बताई जा रही है उसको इस तरीके से आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, और हिंदी में करवाइए, आप इंग्लिश में करवाइए, विदिन 1 मिनट आपको ये स्टोरी प्रिंट करके दे देता है। अभी मैंने प्रिंटिंग का कमांड दिया है, अब देखिएगा क्या से प्रिंट आ जाएगा। ये प्रिंट ठीक है, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रिंट ले लिया ये स्टोरी का कि किस तरीके की स्टोरी थी, क्या क्या चीज़ें थी, वैसे ही सब यहाँ पे दिया हुआ है। आरियो का गोवा कैसा होता था ना, वो देखिए इसमें एक 3D एनिमेशन के जरिए दिखाया गया है। ये आपके बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा जब आप देखेंगे कि मारियो का पुराना जो गोवा था वो कैसा दिखता था। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज छूट गई थी, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको देखो कैसे मारा जाता था। ये देखो इसके हाथ में घोड़ा है और उल्टा लटका के ये इनको मार रहा है। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने क्या क्या सहा था हमारे लिए, आपको ये जो इमेज है ना ये सब बयान कर देगी। अभी हम लोग यहाँ पे ऊपर आए, ऊपर में भी जेल है। उस समय की जेल यार मेरे को लगता था कि ये जेल है या फिर पिकनिक स्पॉट है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो व्यू आ रहा है, एक मिनट ये व्यू देखिए, ये व्यू आपको जेल का कैसे भी लग रहा है, ये व्यू इतना प्यारा, और ऐसे व्यू में आपको जेल में रखा जा रहा है। आप सोचिए क्या हाल होता होगा। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। ये ऊपर वाली जेल है फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ पे एक किसी को बैरक दिया जाता था, जो जिसको ज़्यादा थ्रेट है किसी से, उनको सेपरेट बैरक में रखा जाता था। उसके बाद में हम लोग जब यहाँ से आगे जाएंगे तो यहाँ पे और एक जेल है, और ये बहुत बड़ी जेल है, क्यों ये जेल सबसे बड़ी, मतलब कोई तो उस समय के कोई VIPs वगैरह होंगे ना, उनको इस जेल में रखा जाता था। और यहाँ का व्यू देखो आप जेल का, ये जेल के अंदर का व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको।
ये 1 RK समझ लीजिए इसको आप, ये हॉल समझ लीजिए इसको, और यहीं से अटैच आपको एक बेडरूम टाइप मिल जाता है। सिर्फ वॉशरूम का यहाँ पे सुविधा मुझे दिख नहीं रही है, बट ये जेल कुछ अलग ही है भाई। अगर ऐसी जेल हो ना तो हर कोई बोलेगा। गाड़ी स्टार्ट कर। ये हो गया हमारा जेल का टूर कंप्लीट। आपको पूरा जेल घुमा दिया मैंने। और अभी हम लोग जहाँ तक मुझे लग रहा है या तो कैलंगुट बीच जाएंगे या तो फिर बागा बीच जाएंगे, दोनों करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास समय कितना बचता है हमें पता नहीं है, तो दोनों बीच कवर करने की कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे कि अगर दोनों बीच कंप्लीट हो जाए तो बेटर है। अभी मिलता हूँ, पहले जाता हूँ होटल में, कपड़े वपड़े चेंज करता हूँ क्योंकि ये जो अटायर है ये बीच के हिसाब से ठीक नहीं है। तो शॉर्ट्स वगैरह पहन के बीच जाता हूँ और फिर आपको आगे का क्या मेरी आइटिनरी होती है, कैसे होता है, ये सब बताता हूँ। अरे वाह, गुड आइडिया। फाइनली हम लोग रूम पे आ गए हैं और अभी बीच जाने के लिए तैयार। यह है पूरा आउटफिट। अभी तक तो इसी आउटफिट में बीच पे जाने का विचार है। पता नहीं बीच कितना शूट कर पाऊंगा क्योंकि वहाँ पे पानी में जाना है। मोबाइल पानी में लेके जाऊँ नहीं जाऊँ मुझे समझ नहीं रहा, बट कोशिश ये ज़रूर करूँगा कि पहले सारे शॉट्स ले लूँ और उसके बाद फिर मैं अपना बीच में सनसेट एंजॉय करूँ। आपको भी एंजॉय कराऊँगा, आप व्लॉग में बने रहिए। भाई फाइनली हम लोग बागा बीच पे आ गए हैं। बीच का नज़ारा दिखा। इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रहे। बीच वाला केरी खाओगे भाई? आपको बीच का नज़ारा दिखाता हूँ। और यहाँ पे ना आपको हर कोई कुछ बेचने की फिराक में रहेगा। आपको जो चीज़ खरीदनी है ना वही खरीदना, ज़बरदस्ती इनके बंदे में पड़ना मत। आपको व्यू दिखाता हूँ अभी। ये देखिए बीच पे भीड़ देखिए और ये बीच का व्यू देखिए। ये है भाई बागा बीच, बागा या बागा जो भी बोल सकते हैं। बट लोग देखिए कितने दूर दूर तक, लोग देखिए कितने दूर दूर तक अंदर तक जाके फोटोज ले रहे हैं। अभी हम लोग भी जाएंगे। अभी हम लोग बीच पे एंजॉय करते हैं। आपको सीधा कैलंगुट बीच से मिलेंगे। ये फील है भाई गोवा का। पीछे से जो वेव देख रहे हैं ना, अभी तो भी लो टाइड है, ज़्यादा हाई टाइड में चल नहीं रहा है माहौल, पर जब यहाँ पे हाई टाइड होती है ना तो वो आगे में बहुत ऊंची ऊंची वेव्स आ रही है जिसमें अभी तो यही वाइब चल रही है गोवा में। यहाँ पे लोग देखिए कितने सारे हैं और हर कोई सब मजे ले रहे हैं। बागा बीच पे कोजी सा सनसेट देखना कितना अच्छा हो सकता है ना, क्योंकि इतने लोग हैं, मस्त पार्टी चल रही है, पीछे गाने बज रहे हैं और मैं बैठा हूँ इधर पानी के बीच में और सामने सूरज ढल रहा है। ये व्यू के लिए आदमी कितना भी पैसा खर्चा कर सकता है। मतलब कुछ चीज़ें होती है ना जो नेचर ने हमको दी है, बहुत अच्छी लगती है, वो चीज़ें यहाँ हमको देखने मिल रही है। हालांकि हियर एंड देयर कुछ लॉबस्टर्स है जो पैर में आ रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? बट ये मैनेजेबल है यार। इस व्यू के लिए व्यू दिखा रहा हूँ आपको। ये है वो व्यू, समंदर के किनारे से सनसेट देखना। अब आप सोचिए कि इस व्यू को कौन भूल सकता है। ये मेमोरीज हम लोग हमारे दिलो दिमाग में पूरी कैप्चर करके लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए समंदर, मतलब जो लोग लैंडलॉक्ड सिटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए समंदर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। शायद जो लोग समंदर किनारे बसे सिटीज़ में रहते हैं उनको इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता चलेगी, बट हमारे जैसे लोग जो लैंडलॉक
सिटीज में रहते हैं, उनके लिए ये समंदर का नज़ारा। वो तो होगा ही ढांसू, लेकिन अगर हम चले गए तो ये सॉलिड सनसेट मिस हो जाएगा ना। जितना भी ट्राई करो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। अब फाइनली हम लोग नाइट लाइफ देखने आ गए हैं कैलंगुड बीच पे। इसके पहले ना हमने बहुत ज़बरदस्त मसाज लिया, और प्रॉपर मसाज ही लिया है। आजा मेरी ककड़ी, आजा मेरी ककड़ी। आप कुछ लोगों को अगर मसाज का नाम सुन के कुछ गलत लग रहा होगा, तो वैसा नहीं, बहुत प्रॉपर मसाज लिया है। और आई रियली फील कि आपको एक बार आके ज़रूर विजिट करना चाहिए, पूरी बॉडी फ्री हो जाती है। अभी नाइट लाइफ कैलंगुड की कैसी है देखते हैं, और आपको भी दिखाते हैं। ये है नाइट लाइफ ऑफ कलंगुड बीच, या कैलंगुड बीच, जो भी आप कहना चाहो। नाइट लाइफ का नज़ारा देखो, और ये समंदर। तो ये था मेरा डे 2 गोवा में। हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर करी, बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें हमने देखी, बहुत जगह हम लोग आपके साथ मतलब अपन सब घूमे। पर ना इसमें एक सिर्फ आपको एक सेकेंड डे पे जो मुझे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी वो बता देता हूँ। फर्स्टली, गोवा में आप कहीं पे भी टूरिस्ट प्लेस पे कहीं पे भी जा रहे हो ना, तो आपको सबसे पहले तो कैश कैरी करना ज़रूरी है। वहाँ पे ना हर जगह यूपीआई नहीं चलता है, तो आपको कैश की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे बड़ी से बड़ी जगह हो, छोटी से छोटी जगह हो। कैश रखिए सेफ्टी के लिए। कुछ जगह पे अगर आपके पास में यूपीआई चल रहा है तो वहाँ यूपीआई यूज़ कर लीजिए, पर जहाँ पे नहीं चल रहा वहाँ पे प्लीज़ 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 कैश कैरी कीजिए। हमको बहुत तकलीफ हुई थी। सेकंड चीज़ ये है कि वहाँ पे आपको कोई भी आके कुछ भी बेचने की कोशिश करता है, जो अक्सर टूरिस्ट के साथ में होता है। तो कोई भी चीज़ों में इंटरेस्ट लिए बिना आगे बढ़ जाइए। जिन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट भी है ना, उसको भी नकार दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत से स्कैम्स चलते हैं। वो मैं आपको थर्ड डे पे बताऊंगा क्या स्कैम्स चलते हैं, बट वो स्कैम्स चलते हैं। और साथ ही साथ जो लास्ट रिसेंट आपको मैंने एंडिंग का दिन हमने जो ख़त्म किया था, वो हमने किया था एक पब में जाकर। वहाँ पे पब में गए हम लोग। पब में हम लोगों ने बहुत मस्ती की, अनलिमिटेड खाना खाया। ये टेम्परेरी टैटू जो मिलता है वो फ्री में बना के मिला था। मेरे साथ जो एक बंदा था जो मेरे साथ शेयर कर रहा था फ्लैट, वो बंदे ने परमानेंट टैटू करवाया है। तो वहाँ पे आप अगर जाते हो वो पब में, वो पब का नाम बाद में बता दूंगा आपको कभी, अगर
किसी को जानना होगा तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको उसमें नाम बता दूंगा। तो उस पब में जाकर हम लोगों ने मस्ती की थी, उसका वो वीडियो है जिसमें आपको रशियन पोल डांस दिखने मिल रहा है। बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें, बट वहाँ पे भी कुछ स्कैम्स चलते हैं। वो स्कैम्स अगर आपको जानना है ना तो मुझे पूछिएगा, वहाँ पे क्या स्कैम मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा यार, वो बहुत थोड़ा सा मेरा फैमिली फ्रेंडली चैनल है, तो यहाँ पे मैं वो स्कैम्स नहीं बताऊंगा। आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करके बता दूंगा क्या क्या स्कैम्स वहाँ चल रहे हैं। तो ये था हमारा डे 2 हमने बहुत मज़ा किया, बहुत जगह एक्सप्लोर की। गोवा बहुत बड़ा है, हमको लगता है छोटा सा है, मगर बहुत सी चीज़ें हैं वहाँ पे देखने लायक, वो सब हमने देखी। आशा करता हूँ सेकेंड डे जो मैंने गोवा में बिताया आपको वो देखकर मज़ा आया होगा। थर्ड डे के लिए बहुत जल्द उसका व्लॉग अपलोड करूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।